जय हिंद। आज हम लोग उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो मुगल साम्राज्य का था। इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि वह इतना किस्मत कमाया था कि अपना जो साम्राज्य था वह पूरी तरह हार जाने के बाद 15 वर्षों तक दर दर भटकता रहा और ठीक 15 वर्षों के बाद वह फिर से अपना अंतिम सांस लेने से पहले वह अपना सभी साम्राज्य फिर से हासिल कर लिया। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। 6 मार्च 1508 ईस्वी। देखिए, हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी हुआ था काबुल में। स्थान का नाम क्या था? काबुल। ठीक है। देखिए, उनके माता का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम। ठीक है। उनके माँ का नाम क्या था? माहम बेगम। और उनके पिता का नाम था बाबर। पिता का नाम क्या था? बाबर। ठीक है। देखिए, अभी जो अफगानिस्तान में है, ठीक है, उनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। उनका स्थान, जन्म स्थान जो था वो था काबुल। ठीक है, जो अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित है। उनके माता का नाम था माहम बेगम और उनके पिता का नाम क्या था? बाबर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला कि उन्होंने गद्दी पर कब बैठा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राजा मतलब कब बने। ठीक है। देखिए, हुमायूं आगरा की गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठा। ठीक है ना? कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले, ठीक है, वह बदखासा का गवर्नर था, एक प्रकार का मान लिया सूबेदार। ठीक है, मतलब बदखासा एक जगह है, ठीक है ना? बदखासा का कहाँ तक का था? गवर्नर था, गवर्नर। ठीक है, उस समय इसे सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार। देखिए, अब बदखासा जो अभी ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, हुमायूं एक बहुत ही बहादुर और समझदार राजा था और व्यक्ति। ठीक है, वो अपने पिता के आज्ञा के द्वारा जितना भी राजपाट था वो अपने सभी भाइयों में बांट दिया और वो अपने चचेरे भाई को भी जो कुछ हिस्सा था उसमें भी अपने चचेरे भाई को भी दिया। ठीक है, उस समय हुमायूं के 4 भाई थे। इनके बड़े बेटे का नाम हुमायूं, ठीक है, उसके बाद कमरान, ठीक है, उसके बाद कमरान अस्करी और एक था हिंदाल। ठीक है, बाबर के 4 लड़के थे। पहले सबसे बड़े बेटे का नाम था हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है ना? इन्होंने चारों बेटे में थे। बाबर मरने से पहले अपने सबसे बड़े बेटे से कहा था कि जितना भी राजपाट है वो सब इन अपने सभी भाइयों में बराबर रूप से बांट लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किनके हिस्से में कौन कौन सा राज्य आया। ठीक है, मतलब हुमायूं के हिस्से में कौन सा राज्य आया, उसके बाद कमरान के हिस्से में अस्करी और हिंदाल, इन सभी के बीच में कौन कौन सा राज्य आया और किसको क्या क्या हिस्सा दिया गया। हुमायूं को दिल्ली, ठीक है, कमरान को काबुल और कंधार, काबुल और कंधार। ठीक है, अस्करी को संभल, ठीक है, हिंदाल को मेवाड़ और अलवर मिला। ठीक है, अब देखिए, हुमायूं को तो जेक्स बेटा था तो इसको दिल्ली मिला। ठीक है, कमरान को काबुल और कंधार हिस्सा में है, अस्करी को संभल और हिंदाल जो था उसको मेवाड़ और अलवर मिला। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि उनके जो इनके चचेरे जो भाई थे, मतलब इनके बाबर के जो चचेरे बेटा थे, उनको की क्या मिला, उनको हिस्से में क्या दिया गया, ठीक है, उसके बारे में हम चचेरे भाई जो थे, चचेरे मतलब सॉरी चचेरे, हाँ चचेरे, उनके जो चचेरे भाई थे, अब उन्हें क्या मिला। चचेरे भाई, देखिए इनका नाम था सुलेमान मिर्जा, याद रखिएगा क्या नाम था, सुलेमान मिर्जा, ठीक है। अब देखिए इन्हें क्या मिला, तो अभी पहले हम बताए थे कि हुमायूं जो थे उन्हें बदखासा का गवर्नर बनाया गया था, याद है आपको, क्यों बताए थे उस समय कि बदखासा का गवर्नर कौन थे, राजा बनने से पहले हुमायूं थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब हिस्सा लगा, मतलब बंटवारा होना शुरू हो गया, तो सुलेमान मिर्जा को वही बदखासा दिया गया, ठीक है, बदखासा दिया गया। देखिए हिंदी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन समझिएगा अच्छी तरह से। तो उस समय सुलेमान को क्या दिया गया था, बदखासा, ठीक है। जिस मत बदखासा पर उस समय जब बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय उससे पहले क्या थे, वो हुमायूं उस पर गवर्नर, यानी कि अभी जो होते हैं उस समय के सूबेदार होते थे, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि 1553 में क्या हुआ था, 1533 में सॉरी, तो 1533 ईस्वी में हुमायूं के साथ क्या हुआ था, इसे आगे बात करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं 1533 ईस्वी में। तो 1533 ईस्वी में, यानी कि हुमायूं को दिल्ली सल्तनत 3 साल के बाद लेने के ठीक 3 साल के बाद उन्होंने एक नगर की व्यवस्था की, यानी कि एक बहुत सुंदर नगर बनाया, ठीक है, जिसे उस समय उस नगर को दीन पनाह नामक नाम दिया। उस नगर का नाम क्या था, दीन पनाह। जो नगर बनाया किन्ने बनाया, हुमायूं ने, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या पड़ा, दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह। लेकिन बाद में अंतिम समय इसी दीन पनाही नगर में उनकी मृत्यु भी हुई, एक पुस्तकालय में, खैर वो आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे युद्ध के बारे में, कि उन्होंने 15 वर्षों तक क्यों, किस कारण से उन्होंने 15 वर्षों तक दर दर भटकना पड़ा उन्हें, और उसके बाद उनकी विवाह कैसे हुई, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। हुमायूं ने सबसे पहला युद्ध लड़ा 25 जून 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में। देखिए इस युद्ध में उनके जो मतलब दोनों, इन दोनों के बीच में शेर शाह सूरी, शेर शाह, ठीक है ना, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है। देखिए इस समय 25 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जब युद्ध हुआ, तो उस समय हुमायूं पराजित हो गए। हार किन की हुई, हुमायूं की। अब उस समय देखिए कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में, ठीक है, फिर से लड़ा गया, यही शेर शाह सूरी और फिर से हुमायूं के बीच। अब यह युद्ध भी शेर शाह, ठीक है ना, खाली शेर शाह और ठीक है। देखिए कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं की पूरी तरह से हार हुई, और इस युद्ध के कारण ही हुमायूं हिंद चले गए। अब समझिए क्यों, क्योंकि इस समय दिल्ली और आगरा पर कब्जा जो था हुमायूं का नहीं था, ठीक है। तो इस हार के बाद शेर शाह जो सूरी थे, अब इनका कब्जा हो गया, ठीक है। मतलब जब 17 मई 1540 ईस्वी में जब हुमायूं हार गए, तो उस समय शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया दिल्ली और आगरा पर। तो इनके पास अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये पूरी तरह से निर्धन
और ये समझ लाचार एक प्रकार से हो गए। तो इन्होंने अब वहाँ से वो जगह छोड़ दिया और वहाँ से वे लोग हिंद चले गए, जो अभी हिंद प्रांत जो है अभी पाकिस्तान में हिंद प्रांत जो है अभी उसी स्थान पर वहाँ पर चले गए। और वहाँ पर जाने से 15 वर्षों तक इन्होंने निर्वस्त्र जीवन मतलब ऐसा जीवन जिया जहाँ मतलब 15 वर्षों तक उन्होंने पूरी तरह से घुमक्कड़ वाला जीवन जिया। मतलब समझ लिए कि उनके पास कुछ नहीं था, वे लोग घूम घूम कर बस अब घूमते रहते थे और खाना पीना हवाई जो व्यवस्था था वो करते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि 15 वर्षों के बाद उन्हें किस प्रकार से वे फिर से अपने राजपाट में फिर से वापस आ गए और उनकी शक्तियाँ फिर से कहाँ से प्राप्त हुई। जो जीवन काल थी मान लीजिए समझ लिए कि राम की तरह वे लोग वनवास जो काट रहे थे वो कैसे खत्म हुआ। देखिए, उसके बाद इन्होंने हिंदाल के आध्यात्मिक जो गुरु थे, मतलब उस समय जो राजा थे हिंदाल के, उसमें के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उन आध्यात्मिक गुरु का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना फार फारसवासी फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। देखिए, इनकी बेटी बानू बेगम, याद रखिएगा इनकी बेटी का नाम क्या था, बानू बेगम। ठीक है, इनका भी नाम लंबा है, ठीक है ना, इनका भी नाम बहुत लंबा है। इनका मतलब बहुत इनसे 2-3 अक्षर इसमें हामिद बानू बेगम नाम है, क्योंकि पूरा लिख देते हैं। ठीक है, याद करना भी आप लोगों की सुविधा होगी। हामिद बानू बेगम। ठीक है, गुरु नाम छोटा रखते तो कितना अच्छा लगता, मीर अली अकबर जामी, इतना सारा नाम रखने के पूरा इतिहास लिख दिए हैं। फारसवासी, तो रियलिटी में वे फारस के वासी थे। और सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। अब देखिए, उनकी बेटी का नाम था हमीद बानू बेगम। ठीक है, उनकी बेटी का नाम क्या था, बानू बेगम। ठीक है, उनका 1541 ईस्वी में उनकी विवाह हुई। कब विवाह हुई, 1541 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। उनका जो शादी हुआ किनका, हुमायूं का शादी किनसे हुआ, यानी निकाह जो हुआ हामिद बानू बेगम से हुआ 1541 ईस्वी में 29 अगस्त को। कब हुआ, 29 अगस्त को। ठीक है, देखिए कब हुआ इनका जो अब इनके बाद इनके जो शादी हुआ तो उनका इनके द्वारा जब पुत्र हुआ वे थे अकबर। इनके पुत्र का नाम क्या था, अकबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इससे आगे जो था, मतलब इतना सब होने के बाद अब वे राजपाट कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, कहाँ युद्ध होता है किस स्थान पर, अब उसके बारे में फिर बात करते हैं। 22 मई 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, शेर शाह की मृत्यु कब हुई, शेर शाह की मृत्यु कब हुई, 22 मई 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इनका जो मतलब समझ लें कि मिसाइल तोप के द्वारा जो बम भड़का उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई एक युद्ध में। देखिए, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे, उनकी भी मृत्यु होने के बाद सिकंदर आया था, जो उन्हीं के परिवार के एक सदस्य था, सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर जो था 1555 ईस्वी में, ठीक है, 1555 ईस्वी में उस समय दिल्ली और आगरा पर सिकंदर का राज चलता था। ठीक है, अब इन सभी के तो ये शेर शाह सूरी और इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर सिकंदर जो उनके रिश्तेदार था, यह उसका उत्तराधिकारी यानी राजा बनकर उसका शासन कर रहा था आगरा और दिल्ली पर। तब 1555 ईस्वी में, यानी कि करीबन यहाँ से समझ ली कि 10 वर्षों के बाद हुमायूं फिर से वापस लौटा और युद्ध किया। ठीक है, और उस युद्ध में सिकंदर को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उस समय हुमायूं की जीत